महाबोधि बुद्ध विहार को हिंदुओं के चंगुल से निकालना है। हमारे संघर्ष को महाबोधि बुद्ध विहार को हिंदुओं के चंगुल से निकालना है। आप सब कार्यक्रम में आए, जैसे अभी बीच में हमेशा पूजनीय बनके सुमेधो जी ने अपनी बात कही और हकीकत कही कि हम बौद्ध गया ही नहीं, हम बौद्ध गया ही नहीं, हमें सांची, लुम्बिनी, सारनाथ इन सबको मुक्त कराना है। क्योंकि आपने देखा होगा आज 10-15 साल के अंदर एक चीज पैदा हो गई है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो 84,000 सम्राट अशोक के बनाए गए स्तूप जो तोड़ दिए गए हैं, जो छिपा दिए गए हैं, उनको निकालने का कोई भारत सरकार या राज्य सरकार कोई उस पर वो नहीं ले रही है। और आजकल एक नई प्रथा चल गई है कि किसी भी मस्जिद के नीचे शिवलिंग पैदा हो जाता है। तो साथियों, अगर हम चुपचाप बैठे तो हम बाबा साहब के प्रति, तथागत गौतम बुद्ध के प्रति, हम अशोक के प्रति एक वो करेंगे कि उनकी बातों को हम इग्नोर करेंगे। नहीं, हमें खड़ा होना चाहिए, नहीं तो कल ये बुद्ध विहारों के नीचे आप शिवलिंग पैदा करके आपके बुद्ध विहारों को भी तोड़वाएंगे। तो साथियों, इस बात पर अपनी चर्चा करें कि हमें किस तरीके से हमें बुद्धिस्ट बनना है। और रही बात, हमारे कुछ साथी बैठे, मैं भी इसमें इन्वॉल्व होऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, हम भंते लोगों को कहते हैं लेकिन हम अपने घर पर भंते लोगों को बुलाते नहीं, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी को ना पता लग जाए कि ये कौन है। इसलिए हमें भंते लोगों को अपने घर पर भी बुला के खाना भोजन दान देना चाहिए। देखते हैं कैसे भंते लोग नहीं आएंगे। हम सारा दोष भंतों पर लगाते हैं, वो भी गलत है। हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से सुमेधो जी ने कहा था कि वहाँ एक ब्राह्मण बैठा है और एक बौद्ध भिक्षु बैठा है, तो वहाँ का हिंदू पहले बौद्ध भिक्षु को खाना खिलाएगा, ब्राह्मण को बाद में खिलाएगा। ये हकीकत है। हमें सिर्फ आज हम यहाँ से जाकर प्रेरणा लेके जाना चाहिए कि हमें बौद्ध धर्म कैसे अपनाना है और महाबोधि बौद्ध विहार को कैसे मुक्त कराना है। इसी कड़ी को मैं आगे करते हुए बीपी बौद्ध को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। और एक सभी साथियों से निवेदन है कि कम से कम शब्द इस्तेमाल करें जिससे कि सबको बोलने का मौका मिले। धन्यवाद। बीपी बौद्ध जी। तथागत भगवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए भाजपा संसदीय बोर्ड के भिक्षु संघ को कोटि कोटि नमन करते हुए सभा में उपस्थित उपासक उपासिकाओं को कोटि कोटि नमन। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है जटिया जी का। मैं बीपी बौद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन जय भीम की हैसियत से जो हमारा आंदोलन चल रहा है बीएमटीसी एक्ट के विरोध में, उसमें पूरी तरह से हम आपके साथ हैं। मिशन जय भीम ने अभी पटना में रैली हुई, उसमें भी उपस्थिति दर्ज कराई, वहां भी गए और अभी बौद्ध गया में जो मीटिंग हुई, जो आंदोलन हुआ, उसमें भी उपस्थिति दर्ज कराई। भंते सुमेधो जी से हमारी काफी बात होती रहती है। वो बड़े क्रांतिकारी विचार हमेशा ही रहते हैं उनके, सबसे अलग। और आप सब सहमत भी होंगे कि जो बातें आज उन्होंने रखी हैं बहुत हद तक बिल्कुल सही हैं। पर मैं भंते जी एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी न किसी को लीड करना पड़ता है। आज आकाश लांबा जी ने इस आंदोलन को तेजी लाने में अपना पूरा सहयोग दिया और इतना सारा जो लीड किया है, कोई ना कोई एक आदमी जब आगे बढ़ता है तब जाके आंदोलन पकड़ पड़ता है और उसको सब कुछ पूरा त्याग करना पड़ता है, सबको जोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो चाहूंगा कि इसमें कोई भी कमेटी बनाए, कोई व्यक्ति इसमें लीड करे और इस काम को और आगे बढ़ाए।
बीएमटीएसी एक्ट में जो संशोधन की जरूरत है, जो एक्ट सही मायने में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये बीएमटीसी एक्ट वैसे तो खत्म हो जाना चाहिए था। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान के बाद ये एक्ट उसमें बिहार में वैलिड ही नहीं होना चाहिए था। लीगली मुझे पता नहीं है कि अब ये कैसे वैलिड है, परंतु लगातार क्योंकि चलता जा रहा है। 1993 के आसपास भी यहीं जंतर मंतर पर लगातार कई महीनों तक आंदोलन हुआ, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। अब उम्मीद है कि अब जो बिहार सरकार के इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले अगर ये आंदोलन हमारा तेजी पकड़ता है, सरकार के ऊपर हम दबाव बनाते हैं, तो इसमें हम सक्षम है कि इसको सफलता प्राप्त कर सके और ये बीएमटीसी एक्ट को निरस्त करके हमारे इस बौद्ध टेम्पल को वापस बौद्धों को दे दें। इसका मैनेजमेंट बौद्धों को देना चाहिए। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जो उनके मानने वालों के हाथ में ना हो। इसमें एक बात और जो मेरे विचार में बहुत बार बार आती है बंते जी, कांग्रेस ब्रिटिश के बाद बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है बनने वाली थी। सिखों का जो धर्म है ना, 18 महीने उसमें एक संस्था काम करती है इमरजेंसी में। और एक संस्था के आदेश को पूरे देश में लागू किया जाता है। देवकांत बरवा कहा जो जेल में बच्चे को सिख धर्म में पैदाइश से ही सिखाया जाता है समुद्र में फेंक कि सब काम उसके गुरुद्वारे में होंगे, बरवा कांग्रेस का है जिसकी प्रेसिडेंट और शुरू से ही जाते ही पहले दिन से ही उसके हाथ से वहां दक्षिणा जरूर डाली जाती है, चाहे 1 रुपया डाले, 5 रुपया डाले, 10 रुपया डाले, जितना मर्जी दान वो देगा जरूर, चाहे कितना भी पैसे भारतीय देता हो। जनता पार्टी संविधान को खत्म करेगा। जब तक आप आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे, ये दान दक्षिणा का, दान परमिता का उपयोग नहीं करेंगे, तो ये आंदोलन भी नहीं चलेगा, धर्म भी नहीं चल पाता। देश में दूसरी बात, सिख धर्म और मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म हर शुक्रवार को सभी लोग लेकिन कोई भी मस्जिद जरूर जाते हैं। हिम्मत कर सिख धर्म के लोग हर रविवार को जरूर जाते हैं और वहां दान जरूर देके आते हैं। संघर्ष करने वाले लोकतंत्र बौद्ध धर्म के लोग क्रांतिकारी आगे बढ़े, ना तो जाते नारायण के बुद्ध विहार आवाज पर और ना ही लगातार दान देते। कभी कभी कोई कुछ लोग, बहुत थोड़े से लोग हैं डेमोक्रेसी स्थापित जो दान देते हैं। जब तक दान परमिता का पालन नहीं करेंगे तो धर्म नहीं चलता। और अभी ओपी गौतम साहब ने कहा था आज जैसा पीढ़ियों का कि भोजन दान भिक्षुओं को अपने घर पे जरूर दिलाएं। बनने के लिए हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, आप कार खरीदते हैं, आप बुद्ध विहार लेके जाइए ना उस कार को। स्कॉलर्स इसका टेक्स्ट बुक में लगाना चाहिए। आप कोई बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, आप उस दिन भोजन दान जरूर करें। हमें यही मांग रहे हैं। जब तक आप ऐसी आदतें नहीं डालेंगे तब तक धर्म आगे नहीं चल पाता। ये परंपरा तो मेरा ये निवेदन है कि हमें संघ को दान करना चाहिए और वो संघ बाकी बुद्ध विहारों को जहां जहां जरूरत हो वहां पर लेकिन दोस्तों धन की व्यवस्था कराए। ऐसा होना चाहिए, एक संस्था काम करे पूरे देश के अंदर, फिर राज्य के अंदर, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर वो आगे बुद्ध विहारों वाइज चलनी चाहिए। और इस बीएमटीसी एक्ट की इस आंदोलन को और तेज करें। हम ऐसा आपके साथ हैं, आपके सहयोग में है। जहां भी जरूरत होगी मिशन जय भीम आपका, ये हमारे उद्देश्यों में से है कि हम इसको मुक्त कराएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इस बिहार के इलेक्शन से पहले इसको मुक्त करा दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।